तो सुनो, क्या है? अपनी अम्मी को मेरा पैगाम दे देना, अगले महीने फीस बढ़ाने वाला हूँ। क्यों भाई क्यों? तुम क्या इस गाड़ी में पर लगवा रहे हो? F16 का इंजन फिट करवा रहे हो? ज्यादा दांत ना निकालो क्योंकि टूट भी सकते हैं ये। मेरी बात सुनो, अगर तुमने दोबारा फीस बढ़ाने की बात की तो पता है क्या होगा? प्यारी सी गाड़ी है ना, इसके शीशे हम सारी लड़कियां मिलकर तोड़ेंगे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, नाम रोशन कर रही हो तुम। और क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि जब भी तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आता हूँ तुम्हारी प्यारी सी मोमानी जान ऐसे टंगी होती है जैसे कसाई की दुकान पर बकरा। चुप करो, तू कैसे आई है? कैसे? हाँ, मेरी कुछ चीजें रह गई थी घर पे, तो मैंने सोचा खुद ही आके ले जाऊं। चल अपनी चीजें ले और जा यहाँ से निकल। गाड़ी से अच्छा है कोई खदा गाड़ी ले लो तुम। इतनी बुरी ड्राइविंग की है, सारा मेरा जूड़ा खराब कर दिया। क्या फायदा हुआ? मेरे सारे पार्लर के पैसे जाया हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे मुंह पे पैसे जाया मत किया करो, सब सलून है। बदतमीज। चैन से नहीं जीने देती, इसने कसम खा लिया मुझे चैन से जीने नहीं देगी। बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? मैंने खाना बना के खाना लगाने लगी हूँ, आप लोग जब तक जाएंगे आ जाओ। तुम तो ऐसा करो बीबी, खाना नहीं हमें जहर दे दो, खाने की जरूरत नहीं। ओ अल्लाह, तो पहले बताती हैं यार, अब खाना बन गया यही खा रहे हैं, अगली दफा देखेंगे जहर का। मम्मा देख लो उसकी जमा। अर्शिया, ये आज तुमने क्या हरकत की? कौन सी वाली? मैंने तो दिन में काफी सारी हरकतें की, आप कौन सी की बात करें बताएं? शुक्र करें चाची कि आपका कोई बेटा नहीं, वरना मैं तो आपकी बहू बनके आपके घर आ जाती। फिर लोग क्या कहते कि शेर को सवा शेर मिल गया। दिन में तारे दिखाती है आपको तो मैं। पीछे अंदर से किसी मर्द को बुलाओ। तो मैं क्या औरत नजर आ रहा हूँ? ताई जी आ रही है बीजान के साथ। ओ बीजान अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कहीं अंधेरे निकल गई हैं। तभी तो छन्नू ने कहा बेटा शादी का। आपकी नजर कहीं कमजोर तो नहीं है जो हमारी औलाद पसंद आती? जाना आप तुम चाहती क्या हो? चाहती तो जिंदगी में काफी कुछ हूँ मम्मा, दुनिया घूमना, अपना फोन, नई गाड़ी, अपना लैपटॉप। माही को देखो, रोज सुबह उठ के देखती हूँ, इसलिए इतना बहुत दिन गुजरता है। लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है, डीएनए करवा के देख लेती हूँ। बेहूदगी मत करो। अम्मी आप देख रही हैं ऐसे? जरा सी शर्मिंदगी नहीं आ रही है इसकी आंखों में। माँ को इतना परेशान करती हो। दादी जान आप मम्मी को तो देखिए, हर वक्त मेरी बैंड बजा के रखती है। अब नहीं चाहता पढ़ाई का दिल, तो मैं क्या करूँ? क्या किस किस्म की बाजारी गुफ्तगू सीख ली है तुमने? दादी हुजूर, अगर मेरे लफ्ज बैंड से आपकी समा खराशी हुई है तो मैं आपसे माफी की खारगास्त हूँ। तुम तीनों अपने मोबाइल यहाँ रख दो। क्यों? क्यों मामा? क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बात के बीच में फोन बजे। जेम्स फोन ले लो सबसे। अभी लेता हूँ। मैंने भी एक फैसला किया है। हेलो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ, आई एम सॉरी। देख मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है ना, वो सारा मैं भरूंगी। आई प्रॉमिस। मामा फिर मैं जाऊँ? फोन दे दे। मेरी वाली ने कैसे कॉल कर ली? मुझे कभी नहीं करती। किसी की कमी थी? हेलो, हाँ मेरी बात सुनो, आज रात को फिर से कहीं भागने का इरादा तो नहीं है? लेने आओ। अब जाओ, जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस वक्त कहाँ से लेकर आऊँ खाना? फ्रिज से। और कहाँ से? मैं भी जाऊँ और फ्रिज से तुम्हारे लिए खाना लाऊं? हाँ, गरम करके लाना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसी ने देख लिया तो क्या हो गया भाई? खा के आती ना। क्या इंसान हो यार तुम? जानते हो कि टेंशन में मुझसे नहीं खाना खाया जाता है। टेंशन में खाना नहीं खाया जाता भाई, हमसे तो टेंशन में खाना खाया जाता है। जाओ जाके खाना लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। दिमाग तो खा ही चुकी है। कबाब हो ना तो वो थोड़े ज्यादा डाल लेना, बहुत मजे के थे। क्या हुआ अब्बा, आपको फिर से एसिडिटी हो गई? वो तो तुम्हारी शक्ल देखते हो जाती है। ये कोई टाइम है घर आने का? तुम्हारी उम्र में एक बच्चे का बाप कम है। अब्बा तो क्या मैं बगैर शादी के बन जाऊँ? तुम समझाओ इसको, कैसी बातें कर रही है? ये तरबियत की है तुमने इसकी? तो आप कर लेते, यही थे ना? अमेरिका जाकर तो नहीं बैठ गए थे? अपना आपकी इन्हीं बातों से ना तंग आकर मैंने गाड़ी रजिस्टर करवा दी है ना। बड़ी कोई इंटरनेशनल फ्लाइटों में जा रही है ना गाड़ी तुम्हारी। हाँ, आप देखिएगा एक दिन मेरा टाइम भी आएगा। वही देखते देखते ये टाइम आ गया बेटा। तुम्हारे बाप ने भी अपने टैलेंट पर जॉब ली थी, 100 में से 40 मार्क्स आए थे मेरे। अब्बा क्योंकि आपके जमाने में 20 सीटों में सिर्फ 15 लोग अप्लाई करते थे, इसलिए 100 में से 40 मार्क्स लाने वाले को भी मिल गई ना नौकरी। इसकी यही बात है ना, सीने में हाथ लगा। आहिस्ता हाथ मारे, कोई पसली क्रैक हो जाएगी। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिए होते। यूं किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? अपनी इज्जत 2 टके की करने की क्या जरूरत थी? तुम होगे 2 टके के।